Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम विश्व को बदल सकते हैं। और इन्होंने कहा वन टीचर, वन पेन, वन बुक एंड वन स्टूडेंट कैन चेंज द वर्ल्ड। फोर्थ टॉपिक इज स्पेशली ऑफ यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में शक्ति होती है। भारत हमेशा से एक है और हमेशा एक रहेगा। इसीलिए यूनिटी इज स्ट्रेंथ। चाहे क्यों ना पर्सन अकेला ही हो, हमेशा हमें अकेला चलने का प्रयास। आज मीटअप था, मीटअप में कॉलेज के काफी ज्यादा छात्र नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कहावत, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। ये याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। और वो मेन दीपक ने एजुकेशन को ही बनाया, जिससे उन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी पाई। थैंक्स फॉर दिस ग्रेट मेकिंग ऑफ पेंटिंग। लक्ष्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। और वास्तव में जो है एक तरीके से इसमें अपने देश के तिरंगे की झलक भी दिख सकती है। वास्तव में दिस जो पेंटिंग है सच अ वेरी ग्रेट, स्पेशली फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और हम जो है लॉन्च कर रहे हैं केवल 4 साथी मिलकर के। और हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @ पंकज कुमार लीडरशिप। टुडे आई एम गोइंग टू लॉन्च द न्यू प्रोग्राम ऑफ माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आवर वर्ल्ड फॉर द ग्रेट environmental awareness. The launch of environmental awareness program, you know everyone, in this college, Kashi Naresh Government Postgraduate College, the conducted of one meetup program, especially the indicated of educational meetup program. So I am going to talk about my 4 friends, Mr. Dilshad ji and Mr. Saurabh Yadav ji and Mr. Satyam Bodanwal ji. Really such a very warm welcome, especially first of all I welcome you all. Special hearty thanks for इस एजुकेशनल मीटअप प्रोग्राम हमने रखा क्यों था। सबसे पहले इस उद्देश्य पर बात करेंगे। काफ़ी लोगों को विचार ये होगा कि ये एजुकेशनल मीटअप प्रोग्राम जो किया जा रहा था वो क्यों किया जा रहा था। जो नहीं आए इस एजुकेशनल मीटअप प्रोग्राम में उनका भी धन्यवाद, और जो आए हैं उनका भी स्पेशल धन्यवाद। यदि हमें लगता है जब शैक्षणिक गतिविधियां की जाती हैं तो उसमें लोगों की भागीदारी वास्तव में बहुत कम होती है। और यही कारण है कि आज भारत में जो है, अभी हम लोगों ने आज डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? शिक्षा का अभाव, यानी शिक्षा की जो है जानकारी सही तरीके से ना होना। तो इस एजुकेशन मीटअप में जो आए उनका भी धन्यवाद, जो नहीं आए पुनः धन्यवाद। आज हम बेसिकली जो चर्चा करने वाले हैं, एजुकेशन मीटअप का लगभग 6 टॉपिक था स्पेशल। पहला था एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। तो आप तीनों से बारी बारी से एक मिनट पर बोलना है कि एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन क्या है। पहले जो है दिलशाद जी बताएंगे। Education is the most powerful weapon which can change the world, and education is the one child and one pen and one books and one teacher can change the world. It is one solution. बहुत बेहतरीन। यानी सर का कहना है, इन्होंने बोला मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम विश्व को बदल सकते हैं। और इन्होंने कहा वन टीचर, वन पेन, वन बुक एंड वन स्टूडेंट कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन के माध्यम से हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। अब सौरभ जी बताएंगे कि कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि एजुकेशन ही वो माध्यम है कि हम उससे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ हम इसको पढ़ने तक में नहीं जान सकते, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में भी देखे हैं। जैसे कि हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। भले से उनको उस समय की जो मान्यताएं थी कि वो बहुत ही लोअर क्लास के माने जाते थे इस टाइप से, तो उनको भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को सामना करते हुए आगे बढ़े वो। और वो मेन वीपन अपने उस एजुकेशन को ही बनाया, जिससे उन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी पाई। बहुत बेहतरीन, थैंक यू। अब आप बताएं। ये विशेष तौर पर इनका जो है फिलोसॉफिकल थॉट होता है, तो ध्यान से सुने जरूर। एजुकेशन है क्या, हमें उसको जानना। हाँ,
एजुकेशन तो ठीक है, वेपन है एक तरह से, ठीक है, जिसके प्रयोग से हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं और पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, ठीक है, सही बात है। परंतु पहले एजुकेशन, शिक्षा क्या है उसको देखते हैं। शिक्षा जब किसी मनुष्य के अंदर आता है तो शिष्टाचार की भावनाओं को उत्पन्न, ठीक है। शिष्टाचार इंसान कौन होता है? जिसके वाणी में संयम, ठीक है, वाणी में भी संयम जरूरी है, अनुशासित है, ठीक है। अनुशासन की जो शैक्षणिक शिक्षा ग्रहण किए रहते हैं, शिक्षित कोई भी आदमी ज्यादा नहीं है। आप उनके पास कभी चले जाइए, ज्यादा वो नहीं, ठीक है, वो आप उनसे एक विषय पे बात करेंगे, उस विषय तक वो सीमित है। आप कहिए कि हमारे बगल पड़ोस में क्या हाल चाल है, ये क्या हाल चाल है, वो देश भर की बातें नहीं करते हैं उड़ा उड़ा के, वो सिर्फ टॉपिक, आप एक विषय में मुख्य रूप से प्रश्न किए, वो विषय पे उन्होंने बात किया, बस, ठीक है। शिक्षा का अवधारणा ही कहाँ से आता है? शिक्षा की अवधारणा वहाँ से आती है जहाँ शिक्षा, देखिए, सीमित नहीं है, शिक्षा सीमित नहीं है, पर वो सीमित ला के रखता है। सीमित कैसे ला के रखता है कि शिक्षा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने, एजुकेशन आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप किसी को परेशान भी नहीं करेंगे, ठीक है। परेशान बहुत से आजकल के लड़के हैं, पता नहीं कैसा कैसा स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। पहली बात, हम लोग के भी जो टीचर्स हैं अनुशासन सिखाते हैं। अनुशासन क्या है? अनुशासन क्या व्यवहार में ही नहीं होता है, आपके विचार में भी होता है, ठीक है, आपके कपड़ों में भी होता है, आपके रहन सहन में भी होता है। अनुशासन हर जगह अगर रहे तो जानते हैं, जैसे अनुशासन हर जगह आया तो शिष्टाचार अपने आप उत्पन्न हो जाता है, और शिष्टाचार जैसे उत्पन्न हो जाता है आप शिक्षित हो जाते हैं। और ये देखिए, जो शिक्षा है ये इसका मुख्य रूप से कोई डिफिनीशन नहीं होता है शिक्षा का। जैसे हम किसी चीज के ज्ञाता हैं और सामने वाला नहीं है तो मेरे लिए वो अशिक्षित रहेगा, और सामने वाला किसी और चीज का ज्ञाता है और सामने वाला किसी और चीज के लिए ज्ञाता है और वो मेरे बारे में कहेगा हम अशिक्षित। जैसे डॉक्टर के लिए अशिक्षित रहेगा एडवोकेट के लिए अशिक्षित रहेगा डॉक्टर, क्योंकि वो अपने फील्ड में माहिर है और वो अपने फील्ड में माहिर है। दोनों की स्थिति, परिस्थिति, विषय हम अलग अलग है। शिक्षा सबके लिए अलग है, उसका डिफिनेट कोई परिभाषा नहीं। थैंक यू, थैंक्स फॉर ग्रेट एंड अबाउट एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। अब एक सेकेंड जो टॉपिक था, एजुकेशन इज द नेवर एंड्स। शिक्षा कभी वास्तव में समाप्त नहीं होती, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, ये आप सभी लोग भी जानते हैं। अगर इस पर 30 सेकंड बोलना हो तो क्या बोलेंगे आप लोग? एजुकेशन इज नेवर एंड्स, शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। 30 सेकंड बोलिए, इनका लीजिए 30 सेकंड में। जीवन कैसे सुखमय हो सकता? हम लोग स्कूल में जाते थे, छोटे बच्चे जब हम थे, तो वहाँ पे लिखा रहता था शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। और सेवा करने के लिए अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो वो मुख्य रूप से वही शिक्षा कहलाता है। एजुकेशन जो है ये कभी समाप्त नहीं हो सकती है। देखिए, जो हमारा एजुकेशन है, हम लोग पढ़ाई समाप्त कभी नहीं कर सकते हैं। ये अगर मेरा पैसा खत्म हो जाएगा तो हम खत्म कर सकते हैं, बट एजुकेशन ऐसा है कि हमारे दिमाग में रहता है और ये कभी खत्म नहीं होती है। दिमाग भले का जीबी जो होता है, हम लोग मोबाइल नहीं होती, मोबाइल कैसा होता है कि मोबाइल का जीबी भर सकता है, क्योंकि 100 जीबी तक 1000 जीबी तक रैम होता है, बट इसका कोई रैम नहीं होता है। देखिए, कभी अंत नहीं हो सकता है। शिक्षा जो है ना, आप जब जन्म लेते हैं तब से शिक्षा प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। आपकी माँ ऐसा शिक्षा देंगी जो आपको कोई भी स्कूलों में नहीं सिखाया जाएगा। आपके पिताजी हमेशा गाइडेंस करेंगे। मेरे पिताजी ज्यादा शिक्षित नहीं है, पर मुझे आज भी इतना ऐसा शिक्षा देते हैं कि मैं अगर बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं दे पाएंगे। मैं अगर पीएचडी भी हो जाऊं तो उनका सोल्यूशन में नहीं निकाल पाऊंगा कि मेरे पिताजी क्या बोल रहे सके, ठीक है। अब बुढ़ापे तक आपको शिक्षा आपके काम आएगा, क्योंकि उस समय आप अपने पोतों से सीखेंगे, नाती पोता सीखेंगे कि क्या इस समय सिखाया जा रहा है, ठीक है। शिक्षा का कभी खात्मा नहीं हो सकता। थैंक यू। और अगला तीसरा जो टॉपिक है, लोकतंत्र में हमेशा जनता ताकतवर होती है। जैसे
कई लोग ऐसे होते हैं जो हाई स्टेटस लेवल पर चले जाते हैं डेमोक्रेसी में, प्रधानमंत्री हो या चाहे मुख्यमंत्री हो, तो वो अपने आप को ताकतवर समझने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि आप जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता के माध्यम से आप ताकतवर हैं। क्यों? सही है। आप इस पर बोलना चाहें। लोकतंत्र में जनता ताकतवर होती है। हाँ सर, सत्यम जी। राजतंत्र का पहले नियम था, राजतंत्र का पहले जो नियम था उसमें क्या था कि वो अनुवांशिक, राजा का बेटा ही राजा होता है। ठीक है। जब से लोकतंत्र की जो आई है, ये सिस्टम जो आया, पॉलिसी है, नीति है जो आई है लोकतंत्र की, तो उसमें क्या है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसके हकदार होगा। इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर योग्यता, काबिल हम इस तरह से जागृत करते हैं कि वो जन सेवा में समर्पण कर सकता है। जन सेवा में हर तरीके से, चाहे वो जमीन स्तर हो, चाहे जल स्तर हो, चाहे वायु स्तर हो, ठीक है। हाँ बोलिए। और मतदान एक ऐसा मतलब बहुमूल्य चीज है। मतदान मतलब क्या है, मतदान ये हमको लगता है सबसे बड़ा दान यही है। बहुत बेहतरीन। लोकतंत्र के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा दान तो मतदान ही तो है। आप कहना चाहते हैं कि जनता जो है हमेशा ताकतवर होती है। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। सौरभ जी बताएं, लोकतंत्र में जनता हमेशा ताकतवर कैसे होती है? जैसा कि लोकतंत्र शब्द से ही पता चलता है हमें कि इसमें लोगों की भागीदारी होती है, और इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि जो हम अपने चयन करते हैं, जो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे एक तरह से जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जनता की भागीदारी बहुत ज़्यादा ही होती है जी। तो ठीक ठीक, समझ गया, बहुत बेहतरीन। अब आते हैं देवराज जी, बताइए कैसे लोकतंत्र में जनता ताकतवर होती है? Democracy in Indian works and that's field and Indian principle of politics in public relationship and that's the aim for the create and humanity and that's for the king of the kingdom. That's understanding to all dear friends. थैंक यू। थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिए ताकि हिंदी वाले भी समझ जाएं। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र होता है जो कि हर मानवता के अंदर चलता है, हर मानव के अंदर व्यक्ति चलता है कि हर मानव सोचता है कि मैं ऐसे कर कैसे बन जाऊं। राजा महाराजा जो होते थे पहले के कि किसी को मार कर बनते थे। अब क्या है, उसी की चुनौतियों को समझने के लिए क्या है कि हम एक दूसरे को काट पीट कर नहीं, एक ओट की तरह जानते हैं। पहले मार कर बनते थे और ओट की तरह बनते हैं, अब की जैसा तरह नहीं रहा है। और मैं यही कहूँगा कि ये देखो लोकतंत्र जैसा बदल रहा है वैसा इंडिया भी बदल रहा है। थैंक यू। लोकतंत्र टॉपिक है हमारा कि लोकतंत्र लोगों का मतलब जैसे भागीदारी होती है, तो इसको एक तरह से हम जब तक हमारा निर्वाचन का सिस्टम नहीं था, जैसे इलेक्शन का सिस्टम था, तो वो हमें संविधान के थ्रू एक तरह से माना गया। संविधान में हमें इसका उल्लेख है कि चुना जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जैसे संविधान को पढ़ने से पहले हम उसके प्रीएम्बल को पढ़ते हैं एक तरह से। बहुत बेहतरीन। तो एक तरह से उसका शॉर्ट मतलब तरीके से पढ़ सकते हैं कि हम पूरे संविधान में क्या हो सकता है। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया होती उद्देशिका। तो उस उद्देशिका में मतलब पहली लाइन में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि हम भारत के लोग। बहुत तो बेहतरीन। इसमें इस लाइन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम भारत के लोग में, इसका मतलब है कि संविधान बनाने में हम भारतीय लोगों की विचारधाराओं का, हम भारतीय लोगों का ही योगदान है। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, जैसे बाहरी लोगों का कोई योगदान नहीं है इसमें। द फोर्थ टॉपिक इज स्पेशली ऑफ यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में शक्ति होती है। भारत हमेशा से एक है और हमेशा एक रहेगा। इसीलिए यूनिटी इज स्ट्रेंथ। चाहे क्यों ना पर्सन अकेला ही हो, हमेशा हमें अकेला चलने का प्रयास। आज मीटअप था, मीटअप में कॉलेज के काफी ज्यादा छात्र नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कहावत कही गई है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। ये याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। आपने सुना कि एकता में शक्ति होती है। हम अकेले ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि आप मीटअप में नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी आज भी है। हम आज जो है ये जो मीटअप प्रोग्राम स्पेशली रखे थे,
मेरे माइंड में बहुत दिनों से चल रहा था कि हम जो है लॉन्च करेंगे एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो आप जो है हम लोग आज जा रहे हैं एक पोस्टर और एक प्लान के माध्यम से एनवायरमेंटल प्रोग्राम लॉन्च करने। आप देख सकते हैं हम लोग एनवायरमेंटल लॉन्च प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और सौरभ जी प्लान पीछे आइए। ये चित्र जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर और पीछे लीजिए। स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स फॉर दिस ग्रेट मेकिंग ऑफ पेंटिंग। लक्ष्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। और वास्तव में जो है एक तरीके से इसमें अपने देश के तिरंगे की झलक भी दिख सकती है। टुडे आई एम गोइंग टू लॉन्च द एनवायरमेंटल प्रोग्राम फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट फॉर इंडिया स्पेशली। स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स फॉर दिस ग्रेट पेंटिंग फॉर जिन्होंने इस पेंटिंग का निर्माण किया है और जिनका भी इस पेंटिंग के पीछे नेतृत्व रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल हार्टिएस्ट थैंक्स फॉर अगेन लक्ष्मी जी एंड अदर योर टीम। चित्र के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, हाँ। ये चित्र में तो हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का झलक दिखता है। हाँ, जैसा पंकज जी ने बोला है। और ये आप देखिए, इसमें प्रकृति के तीनों चित्र आपको दिखेंगे, चाहे वो हरियाली हो और ऊर्जा हो और चाहे वो पानी हो। ठीक है, देखिए तीनों स्तर तक आपको, और तीनों आपके लिए बहुमूल्य है आपके जीवन में। हरियाली से हवा है, पानी आपका, भाई पानी की आवश्यकता तो बहुत, पानी एक ऐसा संसाधन है, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। और ऊर्जा एकमात्र स्रोत जो हमारे सूर्यदेव, उनको वास्तव में यह पर्यावरण को बहुत बड़ा संदेश देता है ये चित्र पेंटिंग। और सर उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने इस पेंटिंग को बनाया? नहीं, एकदम अतुल्य है। ऐसा पेंटिंग हमें लगता है अतुल्य है और हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस तरह के से ये जो मानचित्र मतलब प्रस्तुत करते हैं वो हमारे भविष्य को, हमारे लोगों को, हमारे युगों के जनरेशन को वो क्या करते हैं, संदेश देते हैं कि इसी के माध्यम से कैसे हमारा पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। सर आप इस पेंटिंग के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, हम इस पेड़ के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। जो पेड़ बनाया है उसके लिए थैंक्स फॉर हार्ट, बहुत बहुत हमारे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो कि पेड़ ने बनाया, ऐसा लग रहा है कि हमारा तिरंगा बना हुआ। तिरंगा, वाह, हमारे अंदर एक झलक दिखता है तिरंगे की जैसा। और बट ये जो हमारी इन्वायरमेंट है, हमारे अंदर बहुत, जो कि हम इन्वायरमेंट खड़े होकर अपना जो शो दिखा रहे हैं आपके सामने, मैं चाहूँगा कि इस पेड़ के लिए और इस चीज के लिए एंड नेशनल फ्लैग ये शो दैट इन्वायरमेंट द ग्रेट। एंड सौरभ जी, और दूसरा चीज और जो है सौरभ जी आप पेंटिंग के बारे में बताएं। आ जाए, चलिए। हाँ, पेंटिंग के बारे में बताएं आप। बहुत अच्छा बनाया हुआ है जिसने भी बनाया है। और ये शो करता है कि अगर हम सब मिलकर पार्टिसिपेट करें इस इन्वायरमेंटल जो प्रोग्राम है, तो हम बहुत हद तक इसमें आगे जा सकते हैं। और जो कि इसमें हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत स्पेशली। और उसके साथ साथ आ जाइए दिलशाद सर, आप लोग जो है हम लोग ये पोस्टर अभी आपने देखा। वास्तव में दिस जो पेंटिंग है सच अ वेरी ग्रेट, स्पेशली फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और हम जो है लॉन्च कर रहे हैं केवल 4 साथी मिलकर के। कैमरे के सिनेमेटोग्राफी करने वाले मिस्टर कुलदीप कुमार गौतम जी का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और उन्होंने इस जो है एनवायरमेंटल प्रोग्राम में सिनेमेटोग्राफी करने के लिए रेडी हुए, और उनका बहुत बहुत दिल से हार्दिक आभार। और सिर्फ 4 लोगों के साथ यह एनवायरमेंटल प्रोग्राम की शुरुआत और इस कॉलेज मीटअप का यह प्रोग्राम निश्चित तौर पर हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए सकारात्मक जागरूकता फैलाएगा। और आप सभी स्पेशल सर बहुत बहुत हार्दिक पुनः धन्यवाद, मिस्टर सत्यम मोदनवाल जी का, दिलशाद सर का, और जो है सौरभ यादव सर का, और कुलदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस एनवायरमेंटल प्रोग्राम में लॉन्च किए हम लोग, और निश्चित तौर पर यह आपको एक सकारात्मक लाएगा और आप जो है वृक्ष को और मानव जीवन को बचाएं। पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सी यू अगेन, meetup of the new program and new meetup launch program. And tomorrow I am going to the debate of and podcast the launch of with IITian, not only college. Okay, thank you so much for everyone. Special heartiest thanks for the environmental conservation program special series. Jai Hind, Jai Bharat. Wish you all the very best for everyone. Thank you so much. A new beginning.
coming soon, Pankaj Kumar CSE Academy. You can do it. Success is your destiny. Stand up, never give up. Globalization of free education on YouTube.